आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे समास के बारे में कि समास किसे कहते हैं, समास क्या होता है। कुछ पहले वाले ट्रिक में, कुछ पहले वाले वीडियो में समास के बारे में पढ़ चुके हैं, सुन भी चुके हैं, देख भी चुके हैं, लिख भी चुके हैं। लेकिन उससे थोड़ा सा समास का जो ट्रिक है, चाहे बताने का तरीका है, इसमें थोड़ा अलग सा है। मतलब उसमें समझ में आए चाहे न समझ में आए, लेकिन इसमें आसानी से समझ में आ सकता है। क्यों? क्योंकि आप लोग समास में पढ़ेंगे तो काफ़ी अधिक लाइन में हो जाएगा, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि हम लोग एक एक लाइन परिभाषा, एक लाइन उदाहरण में टोटल इसके समास के बारे में समझ चुके हैं और देख चुके हैं कि क्या चीज़ लिखा है। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे कि समास क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या कहा जाता है। लेकिन एक चीज़ कहेंगे कि समास में जैसे जितने भी खाना पीना, उठना बैठना, राजा रानी, इससे जितनी भी मतलब उदाहरण रूप में उपयोग किए जाते हैं, सभी ये समास के ही उदाहरण हैं। बस फर्क इतना है कि ये अलग अलग रूपों में विचरित होते हैं। विचरित में ये कह सकते हैं कि जैसे उनका रूप अलग अलग होता है, बनावटें अलग अलग होती हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है कुछ राधा रानी, लंबोदर, गजानन, कृष्ण महाराज, तो उसको क्या समास करते हैं, कैसे करते हैं, इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से और उदाहरण के माध्यम से क्या करेंगे, समझेंगे। देखते हैं इसमें क्या ट्रिक, क्या उदाहरण हम लोग क्या करता है, मिलता है। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं समास। समास क्या होता है, ये तो पहले भी सुन चुके हैं और जान चुके हैं। समास क्या करते हैं, जब किसी दो शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बना लिया जाए क्या करते हैं, समास करते हैं। जैसे कि नया दो रूप मतलब दो अलग अलग विभक्त होता है, लेकिन जब जोड़ते हैं क्या होता है, एक बचला अलग अलग उसमें रूप बना लेता है। जिसमें से कह सकते हैं जैसे कि इसमें ये देखने के लिए मिलता है, चलते हैं तो समास, समास के बारे में, समास के भेद। तो समास के जो होते हैं वो 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। समास को याद रखने का एक आसान ट्रिक अर्थात सूत्र जिसको कह सकते हैं। ट्रिक में क्या है कि ट्रिक का नाम है द्वंद्वी अवतक। अगर हम द्वंद्वी अवतक याद कर ले तो 6 समास का नाम आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जब हम लोग 5 किलो खा सकते हैं, 10 दिन घूम सकते हैं, बैठ के सो सकते हैं, तो क्या एक ट्रिक नहीं याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, कोई ज्यादा बड़ा खाना भी नहीं, ज्यादा सोना है। छोटा से एक रूप अर्थात द्वंद्वी अवतक को क्या करना है, याद करना है। द्वंद्वी अवतक से पूरे समास का विवरण देख सकते हैं। जैसे द्वंद्वी अवतक लिखा है ना, द्वंद्व से क्या होता है, द्वंद्व लिखा है, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी समास या अव्यय समास, फिर बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। अर्थात 6 ट्रिक में, अर्थात 1 2 3 4 5 6 आसानी समझ सकते हैं द्वंद्वी अवतक से क्या क्या होता है। अब चलते हैं हम समास के बारे में। पहला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास करते से क्या होता है, द्वंद्व समास में क्या है कि जैसे इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसको अगर आप लोग को उतारना होगा तो एक बार इसको टोटल मोबाइल के द्वारा स्क्रीनशॉट मार करके रख लीजिएगा, ताकि आपको लिखने में और समझने में क्या हो, आसानी हो। इसलिए स्क्रीनशॉट मार करके इसको इमेज में करके आराम से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे कि लिखा है कि इस समास में दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है, और बीच में दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में और लगा होता है, और छुपा होता है तो छुप क्या होता है, और जो है लुप्त होता है। लुप्त में जैसे कि यहाँ लिखा है और के उपयोग कर दिए हैं। दोनों पद प्रधान, इधर का भी और उधर का भी, दोनों पद प्रधान कैसे होते हैं कि राधा रानी, राधा है स्त्री है, कृष्ण पुरुष क्या, कृष्ण क्या है, पुरुष है। अर्थात राधा रानी दोनों महत्वपूर्ण है, राधा और रानी। जैसे राधा और बीच में जो डैश का किया गया है, स्पेस का जो लाइन किया गया है वो और करूप किया गया है, राधा और रानी, राजा रानी, राजा और रानी। अर्थात हम देख सकते हैं कि दोनों के बीच दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में और शब्द का लुप्त होता है। फिर इसके बाद क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास में क्या है, द्विगु समास में पूर्व पद इसका अलग से ही है, अर्थात कुछ है नहीं। द्विगु समास में क्या होता है, पूर्व पद अर्थात पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। द्विगु समास में पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, जिसको हम गिनती से भी आराम से याद कर सकते हैं। जैसे गिनती 1 2 3 4 5 6 7 होता है, जैसे तिराहा हो गया, चौराहा हो गया, पंचभुज हो गया, षटभुज हो गया, दशमुख हो गया,
दशानन नहीं, क्योंकि बड़ा उसमें स है, 10 जो गिनती में स छोटा होता है, बड़ा सा नहीं होता है। अर्थात जिसमें गिनती आ जाए, जिसको पढ़ने पे पहला पद गिनती लिखा हो, पहला पद प्रधान होता है, उसी को द्विगु समास कहते हैं। जैसे संख्या द्विगु समास के पूर्व पद यानी पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। जैसे लिखा है चौराहा, तिराहा, त्रिवेणी इत्यादि। चौराहा, तिराहा, पंचभुज, इसमें देख रहे हैं सब गिनती आ रहा है। 4, 3, 3, पंचभुज 5, त्रिनेत्र 3, षष्ठभुज, अष्टभुज, ये सब नवरात्र, नौ रातों का समाहार, ये सब देख रहे हैं गिनती वाचक है। अर्थात कह सकते हैं कि गिनती आ गया मतलब मेरा क्या गया? द्विगु समास आ गया। फिर इसके बाद है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में एकदम आसान है। अव्ययी भाव समास क्या है? एकदम आसान है। जैसे एक लोग पढ़े हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग मतलब क्या होता है? ऊपर। उपसर्ग मतलब क्या होता है? ऊपर। हम कह सकते हैं जैसे लिखा इसका प्रथम पद क्या होता है? उपसर्ग रहित होता है। प्रथम पद क्या होता है? उपसर्ग रहित होता है। अर्थात प्रथम पद उपसर्ग रहित हो और पहला पद ही प्रधानता बताता हो तो उसको क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रति देख रहे हैं उपसर्ग जुड़ा हुआ है, प्रति प्लस दिन है, तब जाकर क्या मिला? प्रतिदिन। प्रत्येक, जिसे प्रत्येक लिखा है, प्र प्लस तेक अर्थात प्रत्येक कर देंगे, प्रत्येक प्लस प्रति प्लस एक, प्रत्येक। यथाशक्ति, यथा प्लस शक्ति, जैसा शक्ति के अनुसार कहते हैं यथाशक्ति। निडर, नी प्लस डर, तब क्या हो गया? निडर। इसमें नी, इसमें यथा, इसमें प्रत्यय, इसमें प्रति, ये सब जोड़ करके उपसर्ग जोड़ करके तब हमारा क्या बना है? जो कि अव्ययी भाव समास बना है। अर्थात इसमें उपसर्ग जुड़ा होता है। और साथ साथ यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा पुनरावृत्ति, कि इसमें तथा पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब क्या होता है? तो जैसे शब्द देखने पे मिलेंगे एक ही जैसा लेकिन होंगे अलग। जैसे यहाँ पे लिखा है धड़ाधड़, रातों रात, अब उसी प्रकार मिल जाएगा राधा रानी। जस्ट दोनों सेम दिखाई दे रहा है, ये भी सेम, ये भी सेम, लेकिन दोनों में फर्क है। फर्क यह है कि दोनों जो कि पद प्रधान है और ये दोनों पद प्रधान नहीं है। पुनरावृत्ति मतलब एक ही शब्द बार बार आना, एक ही शब्द मतलब बार बार आना, उसको बोलते हैं पुनरावृत्ति। अर्थात देख रहे हैं कि धड़ाधड़, किसी काम कर रहा है फटाफट, जल्दी जल्दी, धड़ाधड़, रातों रात, मतलब एक ही चीज को दोबारा बोल रहा है। एक ही चीज क्या कर रहा है? दोबारा। जब एक ही शब्द दोबारा बोला जाए या दोहराया जाए और उपसर्ग रहित हो तो वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। कभी भी जब दोनों पद प्रधान मिले, राजा रानी, आना जाना, खाना पानी, ये क्या है? द्वंद्व समास है। धड़ाधड़, रातों रात, खटाखट, चटाचट, मतलब एक ही शब्द को दो बार बोला जाए तो वहां पे अव्ययी भाव समास है। ठीक, इसमें क्लियर हो गया। फिर चलते हैं चौथे में, बहुब्रीहि समास। ये बहुत ही मुश्किल है। ये हाई स्कूल के बोर्ड में भी पूछता है, इंटर बोर्ड पूछता है, अदरवाइज अन्य जितने भी प्रवेश एंट्रेंस जितने एग्जाम दिए जाते हैं एंट्रेंसों में सबसे ज्यादा पूछता है तो बहुब्रीहि का और द्वंद्व का पूछता है, द्विगु का पूछता है। पूछेगा सभी का, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछने वाले हैं अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास वाले हैं। इसमें ये चीज देखने के लिए मिलता है कि बहुब्रीहि वाले समास में लंबा टूल वाले होते हैं, मतलब लंबे चीज वाले होते हैं। जैसे इसमें बहुब्रीहि समास में क्या होता है? इस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। इस समास में दोनों पद नहीं प्रधान होते हैं, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है। दोनों पद प्रधान नहीं होते बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है, उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे इस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे कि यहाँ लिखा है दशानन, दशानन मतलब 10 है सिर जिसके, आ गया बात वहां पे। लंबोदर, लंबा पेट, लंबा पेट है जिसके, कौन? श्री गणेश के। जैसे लिखा है दशानन, दशानन, फिर इसका लंबोदर, लंबा पेट अर्थात श्री गणेश के। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसके, कौन हो गया? शंकर जी। यहाँ शंकर जी क्या है? बहुब्रीहि है। शंकर जी बहुब्रीहि नहीं है, उनका उदाहरण बहुब्रीहि है। शंकर जी बहुब्रीहि नहीं है, शंकर जी उदाहरण बहुब्रीहि है। नीलकंठ, क्योंकि नीलाकंठ किसका था? वही था। अब उनका कैसे नीलाकंठ था? क्योंकि कहा जाता है कि प्राचीनतम कालों में जो है कि उन्होंने क्या पी लिया था? विष का जो कि प्याला पी गए थे, कटोरा, कटोरा नहीं पिए थे लेकिन कटोरे में रखा हुआ विष पी गए थे, जिसके कारण वो अपने कंठ तक लटका लिया था, लटका लिए, जिसके कारण उनका नीला कंठ आ गया। नीलकंठ आ गया था तो उनका कंठ क्या हो गया? नीला हो गया। पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसके, पीला कर्मस पत्ता, श्री कृष्ण, अर्थात पीला है वस्त्र जिसके, श्री कृष्ण के पीलाम्बर होता है ना, पीताम्बर है, पीलाम्बर कहते हैं।
तो पीताम्बर मतलब पीला, अंबर मतलब होता है विमान होता है। कह सकते हैं कि पीताम्बर मतलब पीले वस्त्र पहनने वाला, धारण करने वाला व्यक्ति अर्थात कौन है? श्री कृष्ण है। अर्थात यहाँ पे दोनों पद प्रधान नहीं है, लंबा उदर, तो लंबा उदर दोनों पद प्रधान है नहीं। जब दोनों जुड़कर बन रहा है कि लंबा उदर से लंबा पेट वाला, लंबा उदर से पेट, लंबा पेट वाला कौन है? तो कह रहे हैं गणेश भगवान। तो गणेश भगवान हमारे बबरी हुए। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसके, नीलकंठ, कंठ और नीला, तो ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका नीला भी हो और कंठ भी हो? तो कंठ तो है लेकिन नीला नहीं है, तो नीला कंठ वाला कौन है? शंकर भगवान। अर्थात यहाँ क्या हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक, इसको आसान तरीके से समझ सकते हैं। फिर तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या है कि तत्पुरुष समास में तो और आसान है। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात पहला पद प्रधान नहीं होता बल्कि दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है और बीच में लुप्त होता है के, को, का इत्यादि। जैसे कि हम कह सकते हैं इसमें कि तत्पुरुष समास में, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, बीच में को, का शब्द लुप्त होता है, छुपा होता है। जब उस शब्दों को बोलते हैं, लिखते हैं, तो उसमें से का और को निकलता है। जैसे क्या बोलते हैं? कहते हैं कि राजकुमार, राजा का कुमार, राजपुत्र, राजा का पुत्र। अर्थात दूसरा पद प्रधान है कि पुत्र किसका है? अर्थात राज है, राज कौन है? पुत्र है, मतलब राजा का पुत्र। जैसे राजा पुत्र, राजपुत्र लिखा है, तो राज कौन करता है? अर्थात पुत्र करता है। किसका पुत्र है? राजा का है ना। ये कर सकते हैं कि राजपुत्र यथा यश प्राप्त, अर्थात यश को प्राप्त, जो पूर्ण कर चुका है। यह मेन हो गया इसमें का। अब है कर्मधारय समास, जो कर्म पे आधारित हो, जो कर्म पे आधारित है। जैसे कहते हैं कि वो व्यक्ति बहुत ही काला है, लड़की बहुत ही क्या है? गोरी है। तो लड़की लड़का काला गोरी से कोई मतलब नहीं है, काला गोरा है ना, तो उसका कर्म नहीं है कि वो काला बेचारा पहले से काला है। जैसे कि मानते यहाँ पर दिया है चरण कमल, कर्मधारय में क्या? कर्म पे आधारित। कर्मधारय क्या होता है? कर्म पे आधारित। जैसे होता है कृष्ण सर्प, कहते हैं ना कृष्ण सर्प, अर्थात कृष्ण सर्प मतलब सर्प कैसा है? काला है, मतलब सर्प खुद से पहले से क्या है? काला है, उसका कर्म एक क्या है? काला है। चरण कमल, चरण कमल, चरण कैसे है? कमल समान अर्थात कोमल है। महात्मा, महान है जो आत्मा, अर्थात महान व्यक्ति, उसका आत्मा ही कैसा है? महान है। नील कमल, कमल कैसा है? नीला है। कमल कैसा है? नीला है। वो कमल का कर्म ही है बेचारा, वो कमल कैसा है? नीला है, उसको कोई बनाया नहीं है, अर्थात तो उसका कर्म ही है कि कमल कैसा है? नीला है। श्वेतांबर, श्वेत अर्थात सफेद है। नील, उसको कह सकते हैं नीलांबर, अर्थात नीलांबर जैसे होता है नील आकाश होता है ना, आकाश कैसा है? नीला। आकाश का कर्म ही है कि वो क्या है? नीला है, पीला नहीं है। और इसके बाद क्या है? महाराजा, महान है जो राजा, राजा कैसा है? महान है, अर्थात राजा का कर्म ही है क्या है? महान है। तो जब कर्म की बात आई, जब कर्म पे महानता करते तो कह सकते हैं कि महाराजा, महानता, चरणकमल, नीलकंठ, ये सब क्या है? कर्मधारय समास। अर्थात जहाँ पे कर्म की विशेषता बताई जाती हो, जहाँ पर कर्म की विशेषता बताई जाती है वहाँ पे कर्मधारय समास। और जहाँ पर समास में दूसरा पद प्रधान हो बल्कि दूसरे के द्वारा जाना जाता हो, दूसरे के द्वारा जाना जाता हो, जैसे किसका राजपुत्र है? राजा का पुत्र है ना। इसमें दूसरे के द्वारा, इसमें खुद के द्वारा, इसमें दूसरे के द्वारा, इसमें खुद के द्वारा। जैसे राजमहल, किसका महल है? राजा का महल, दूसरे के द्वारा जाना जा रहा है ना, लेकिन इसमें खुद के द्वारा जाना जाता है कि खुद के द्वारा। किस सर्प कैसा है? काला, अपने खुद के है, मतलब उसका स्वभाव ही है। जब खुद के जाना जाए कर्म आधारित कर्मधारय समास, और जब दूसरे पे जाना जाए तो तत्पुरुष समास, और जब दोनों पद प्रधान हो तो तीसरा पद प्रधान हो तो बहुब्रीहि समास। और जहाँ पे उपसर्ग रहित हो और पहला पद प्रधान बताता हो वहाँ पे जो है कि अव्ययी भाव समास है, जिसमें पुनरावृत्ति हो, अव्ययी भाव समास। द्विगु समास में क्या होता है? इसमें संख्यावाची होते हैं। द्विगु समास क्या होते हैं? संख्यावाची होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जहाँ पे दोनों पद प्रधान है वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। तो ये सब सारा जितना समास लिखा है सबका याद करने का, लिखने का आसान ट्रिक है कि सबको कौन कौन समास था उसको याद करने के लिए द्वंद्व अब तक याद करेंगे, और समझने के लिए आराम से इसको उदाहरण पे लिख करके, पढ़ करके, दोहरा करके समझ सकते हैं। और जहाँ पे आप लोग को न समझ में आए, जहाँ पे आप लोग को न समझ में आए, एकदम साइड जो की लिंक पे जा करके आराम से उसको देखते हुए कमेंट में आप लोग देख सकते हैं कि सर यहाँ पे समझ में आया, यहाँ पे नहीं समझ में आया, यह किसका उदाहरण होगा हमको ये उदाहरण नहीं समाधि के उदाहरण दिया है। लेकिन कुछ अदरवाइज जैसे मिलेंगे उदाहरण, जैसे कि राजमहल हो गया, नीलांबर हो गया, तो सर इस प्रकार के कैसे उदाहरण, इसको क्या कहेंगे? अगर नहीं समझ में आते तो इसको आराम से कमेंट में क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं।
आज के लिए बस इतना। फिर इसके बाद नए ट्रिक और नए उदाहरण साथ, नए परिभाषा के साथ, नए उमंग के साथ मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करिए और लाइक साथ शेयर भी करना ना भूलिए। और वीडियो को देखने के बाद एक लाइक तो जरूर बनता है, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद अगर लाइक नहीं करते तो वो क्या व्यक्ति सकता है, ये उपलेस होता है। ठीक है, भावना मानते हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे, आप सभी लोग के लिए कर रहे हैं। कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।